जय हिंद दोस्तों। आप सभी लोगों का स्वागत है जय स्टडी न्यूज़ पर। काफ़ी दिनों से एग्ज़ाम कैलेंडर को लेके काफ़ी सारे लोगों के मैसेज आए, काफ़ी सारे लोगों ने पूछा भी इस बारे में। देखिए, अभी भी यहाँ पर भी जो न्यूज़ दिया हुआ है यही पूरा कारण नहीं है, इसके अलावा भी आपको कारण बताया जाएगा कि और कौन कौन से कारण हैं जिसकी वजह से एग्ज़ाम कैलेंडर अभी नहीं आ पा रहा है। और चीज़ें बहुत ज़्यादा अभी स्पष्ट नहीं हैं वहाँ पे। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनके ऊपर काम चल रहा है। अब जैसे यहाँ जो न्यूज़ दिया गया है वो ये है कि प्रश्न पत्रों की सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता होने के बाद ही तय होगी परीक्षा तिथि। परीक्षा तिथि आयोग तब करा देना चाह रहा है आप लोगों को एग्ज़ाम कैलेंडर के माध्यम से जब परीक्षा बिल्कुल श्योर शॉट हो जाए कि हाँ, इस दिन जो है, इस महीने वो एग्ज़ाम कराने की पूरी तरीके से स्थिति में है, उसकी तैयारी शुरू हो जाए। क्योंकि देखिए, एग्ज़ाम जब डेट होता है, परीक्षा तिथि होती है, तो उसके पहले प्रशासन को भी लेटर के थ्रू बताया जाता है, अवगत कराया जाता है कि हमारा ये एग्ज़ाम डेट है, इस पे तैयारी आपकी होनी चाहिए। तो प्रशासन की तैयारी के पहले आयोग की अपनी तैयारी पूरी होती है। उसके बाद परीक्षा नियंत्रक जो होते हैं, बहुत ही जिम्मेदार पद होता है, उनकी तरफ से जब सारी जिम्मेदारियां पूरी हो जाती हैं, प्रशासन को लेटर जाता है, तब जाके परीक्षा कराई जाती है। अभी यहाँ पर क्या दिया हुआ है ये देख लेते हैं, फिर आपको एक दो चीज़ और बताते हैं। यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि निरस्त और स्थगित परीक्षाओं की नई तिथियां घोषित होने में लग सकता है थोड़ा समय। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के वर्ष 2024 के कैलेंडर में एक परीक्षा निरस्त और 5 परीक्षाएं स्थगित होने के बाद आयोग के लिए प्रश्न पत्रों की सुरक्षा हो गई है प्राथमिकता में। प्रश्न पत्रों की सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था होने के बाद ही आयोग निरस्त और स्थगित की गई परीक्षाओं को की नई तिथियां घोषित करेगा। बाकी वही लिखा हुआ है कि समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा 2023 में पेपर लीक की घटना आयोग के लिए बड़ा झटका साबित हुआ है। अभ्यर्थियों के दबाव के कारण शासन को अपने हाथ में जांच लेना पड़ा और परीक्षा निरस्त करना पड़ा। 11 फरवरी 2024 को हुई इस परीक्षा के बाद अगली परीक्षा पीसीएस प्री की थी, जो कि आयोग के कैलेंडर में 17 मार्च को प्रस्तावित थी। जिस तरह से आरओ यारो प्रारंभिक परीक्षा की दोनों पालियों में परीक्षा से पहले व्हाट्सएप पर पेपर वायरल हुए थे, उसने आगामी परीक्षाओं में प्रश्न पत्रों की सुरक्षा को लेकर आयोग के लिए चुनौती बढ़ा दी है। ऐसे में आयोग की प्राथमिकता प्रश्न पत्रों की सुरक्षा हो गई है। सो यूपीपीएससी की को अब पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2024 को स्थगित करना पड़ा, जो अब जुलाई में संभावित है। ये जुलाई में संभावित वही है जो पहले आयोग ने एक चिट्ठी के माध्यम से आप लोगों को बताया था, नोटिस के माध्यम से एक बताया था आप लोगों को। इसके अलावा बाकी न्यूज़ भी ये दी हुई हैं। अब देखिए, सबसे पहले हम बता दें आप लोगों को, एपीएस को लेके जो एक न्यूज़ था वो ये था कि जून के आखिरी सप्ताह में आयोग कोशिश कर रहा है कि आप लोग का शॉर्ट हैंड करा लिया जाए, क्योंकि 9 अप्रैल को होना था शॉर्ट हैंड, ऑलरेडी 3 महीना लेट हो चुका है और जून तक तो 3 महीना लेट हो चुका होगा। तो इसीलिए उनकी कोशिश है कि जून के अंतिम तक या जुलाई फर्स्ट वीक से पहले पहले करा लिया जाए आप लोग का शॉर्ट हैंड। तो उसकी आयोग तैयारी कर रहे हैं। अब वो कितने सफल हो पाते हैं उसमें भी उनको देखना होगा। देखिए, इस समय चुनाव को लेके बहुत ज़्यादा व्यस्तता है, तो चुनाव कोई बहुत बड़ा कारण नहीं है, लेकिन हाँ, ये भी एक ठीक ठाक कारण है कि क्यों नहीं अभी चीज़ें सुचारू रूप से वहाँ पे काम हो रही हैं हर जगह, चाहे वो यूपीपीएससी हो, यूपी ट्रिपल एससी हो, कोई भी आयोग हो। उसके मैक्सिमम लोग कहीं ना कहीं चुनाव की व्यवस्था में लग जा रहे हैं, क्योंकि 7 चरण में चुनाव है, एक जगह से खाली हो रहे हैं तो दूसरी जगह उनकी ड्यूटी लग जा रही है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अभी जो परीक्षा कराने की बात है, ठीक है, जो फुल प्रूफ तरीके से परीक्षा कराने की बात है, उसमें आयोग के सामने एक चुनौती प्रेस को लेकर भी है कि जहाँ से पेपर छपेंगे वो किस तरीके से होने चाहिए। कुछ दिन पहले आप लोगों को न्यूज़ के माध्यम से अवगत कराया गया था कि एक से अधिक जगह से पेपर को प्रिंट कराने की योजना बना रहा था आयोग। तो यानी कि अगर एक से अधिक जगह पे प्रिंट कराया जाएगा पेपर को, तो फिर से नए तरीके से टेंडर जारी किए जाएंगे। उसमें समय लगता है, फिर वो क्योंकि टेंडर जारी होगा, फिर टेंडर के माध्यम से जो आवेदन आएंगे, फिर आयोग उनमें से चुनेगा कि किसे हम परीक्षा के लिए पेपर छपने के लिए देंगे। उसके बाद वहाँ से चीज़ें पेपर छपेंगी, फिर आगे चीज़ें बढ़ती हैं, फिर उनमें से वो सेलेक्ट करेंगे और एक पेपर आप लोगों को देंगे एग्ज़ाम के लिए। एक तो ये है। दूसरी चीज़ है कि अभी आयोग भी अपने स्तर पे पेपर को छपवा सकते हैं, प्रिंटिंग प्रेस स्थापित कर सकते हैं। तो अब अपने लेवल पे पेपर को प्रिंट करके देना है, ताकि फिर से किसी को टेंडर ना दिया जाए प्राइवेट लेवल पे, या फिर प्राइवेट में ही दिया जाए तो एक से अधिक
प्रिंटिंग प्रेस से पेपर दिया जाए, एक ये भी बहुत बड़ा मुद्दा है। तो ये सब चीज़ें अभी चल रही हैं और ऊपर से जांच जांच में क्या हो रहा है आप देख ही रहे हैं। 2-3 बार अब तक जो वीडियो कवर किया गया है उसमें आप देख ही रहे हैं, कोई एक पकड़ा रहे हैं तो दूसरे का नाम ले रहे हैं, कोई दूसरा पकड़ा रहे हैं तो किसी और का नाम ले रहे हैं। तो अभी जांच में भी चीज़ें चल रही हैं, कुछ स्पष्ट होनी है। तो वहाँ पे भी काफ़ी कभी कभी फाइल वगैरह वो मांग लेते हैं, कभी किसी अधिकारी को तलब कर देते हैं, कभी कुछ किसी से पूछताछ हो जाती है। तो अभी काफ़ी जगह पे इधर उधर ध्यान भटका हुआ है, जिम्मेदारियां कई स्तर पर हैं। तो इसीलिए ये सब अभी चीज़ें घोषित नहीं हो पा रही हैं। हालांकि आपका 20-24 अप्रैल तक होते होते एग्ज़ाम डेट को लेके कैलेंडर आ जाना था, लेकिन वही है कि वहाँ पे 2-3 दिन बाद फिर से चीज़ें बदल जा रही हैं। तो इसलिए 100% स्पष्ट तरीके से कोई भी नहीं बोल सकता है। आपको एक आइडिया इसलिए दे दिया जाता है डेट का, जो वहाँ पे चीज़ें चल रही होती हैं ऑथेंटिक लेवल पे पता चलती हैं, वो शेयर कर दिया जाता है। लेकिन देखिए, एग्जैक्ट डेट बताने से मैक्सिमम लोग बचते हैं और उसके दो कारण हैं। अगर डेट सही हो गई तो जिन लोगों ने आप पे भरोसा करके डेट बताया था, उनका भरोसा डगमगाता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि आप एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन बाहर बता दे रहे हैं। तो ये बहुत ही थोड़ी सी सोचने वाली बात हो जाती है, क्योंकि सब बहुत ही गुप्त चीज़ें होती हैं, इतने खुलेआम चीज़ें नहीं चलती हैं, बहुत कॉन्फिडेंशियल चीज़ें होती हैं। डेट कब होगा, क्या होगा, और अगर गलत हो गया तो परीक्षार्थियों का और आप लोगों का भरोसा हिल जाता है। इसीलिए एक आसपास आइडिया देना, डेट देना, वो ज़्यादा ज़रूरी होता है। फिर भी कुछ लोग नाराज़ हो के आप लोग टिप्पणी कर ही देते हैं, लेकिन चलिए कोई नहीं, अपना फ्रस्ट्रेशन लेवल है, आप लोग भी अपनी तरह लेवल पे पूरी तरह गलत नहीं होते हैं। तो अभी की स्थिति देखिए ये है कि जुलाई अगस्त तक बहुत मुश्किल है कि कोई बड़ा एग्ज़ाम हो पाएगा। सितंबर से ही आप मानिए कि सितंबर अक्टूबर से ही आपके ये यूपीपीएससी के आरओ पीसीएस ये सब परीक्षाएं होने का चांस है। बाकी कोई भी चीज़ स्पष्ट होती है तो आप लोगों के सामने बात रखी जाएगी। ये भी हो सकता है कि आप लोगों को आरओ नवंबर में देखने को मिले, अक्टूबर में आप लोगों को पीसीएस देखने को मिले। कितनी अब वहाँ पे वही चीज़ है ना कि वहाँ पे स्थिति जो है वो बहुत ज़्यादा स्पष्ट नहीं है। फिर भी जो अभी तक की बात है वो यही है कि आयोग अक्टूबर नवंबर के पहले कोई भी सब, मान लीजिए मैक्सिमम बहुत जल्दी करेंगे तो सितंबर, उसके पहले बहुत मुश्किल है कि कोई आपको एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग पढ़ते रहिए। बाकी हम लोगों की तरफ से, जेहो स्टडी की तरफ से आप लोगों के लिए हमेशा सपोर्ट है, पढ़ाई को लेके, मोटिवेशन को लेके, हर चीज़ को लेके। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।